हेलो स्टूडेंट्स। आज बिलोम सीरीज़ का सेकंड वीडियो है और इसमें बिलोम के नेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट वीडियो में 104 क्वेश्चन कवर किए थे। अभी नेक्स्ट उसके करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 105। क्या है? प्रसन्न का विलोम। प्रसन्न मतलब खुश होता है, प्रसन्न का विलोम क्या हो जाएगा? देखो, अप्रसन्न है। खुश है, प्रसन्न और खुश तो सेम हो गया, लेकिन दुख, खुश का दुख, सुख का दुख होगा, लेकिन क्या होगा? प्रसन्न का क्या होगा? अप्रसन्न होगा बच्चों। जो जिस उसमें होता है सेंस में, उसी सेंस में आपका विलोम होना चाहिए। परकी, परकी का क्या हो जाएगा? परकी मतलब दूसरे पे, तो क्या हो जाएगा? स्वकी। पर का हमेशा स्व होता है। ज्ञानी का क्या हो जाएगा? अज्ञानी। लघु का क्या होगा? गुरु। देखो, लघु मतलब छोटा होता है, तो गुरु मतलब गुरु, गुरु के मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। और दीर्घ, तो इसमें सही क्या हो जाएगा? गुरु भी सही है और दीर्घ भी सही, दोनों दिए ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। गुरु का विलोम क्या है? फिर देखो आगे इसमें लघु महान, तो क्या हो जाएगा? लघु। और नीति का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? अनीति। नीति है तो क्या हो जाएगा? अनीति। शोक का विलोम क्या हो जाएगा? शोक मतलब दुख, तो शोक का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? हर्ष। शोक मतलब कष्ट और दुख का मतलब दुख, हर्ष का मतलब खुशी। ठीक है, राइट। दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा, तो दीर्घ का क्या हो जाएगा? लघु। हर्ष का क्या है? हर्ष। हर्ष का क्या हो जाएगा? दीर्घ, है ना। हर्ष का मतलब छोटा था, इसका क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। विघ्न का क्या हो जाएगा? निर्विघ्न। विघ्न का क्या हो जाएगा? निर्विघ्न। याद रखना, विघ्न का क्या होगा? निर्विघ्न, इंपॉर्टेंट है। परिचित का क्या हो जाएगा? अपरिचित। और स्थिर का अस्थिर विलोम होता है बच्चों। नेक्स्ट, आपत्ति। आपत्ति का विलोम क्या हो जाएगा? आपत्ति मतलब कोई आपदा आ रही, तो आपत्ति का क्या हो जाएगा? आपका अनापत्ति। आपत्ति का क्या विलोम हो जाएगा? अनापत्ति। समर्थन का विलोम क्या होता है? विरोध। संपदा का विलोम विपदा। हमेशा सम जहाँ पे आ जाएगा उसका देखना, ज़्यादातर बच्चों को ना पता हो तो उसमें क्या बी वाला उसका विलोम हो जाएगा। सा का क्या होता है? बी। संपदा का क्या हो जाएगा? विपदा। संपत्ति का क्या हो जाएगा? विपत्ति, है ना। दो, पूर्ण का विलोम क्या होता है? अर्ध होता है। आधा का अधूरा। आधा तथा अधूरा क्या है? विलोम। पूर्ण का विलोम होता है। धरती, धरती का विलोम क्या हो जाएगा? तो नब दिया ऑप्शन, बादल, आकाश, अंबर, तो इसका सही क्या हो जाएगा? आकाश। धरती का क्या होगा? आकाश होगा। भय का विलोम क्या हो जाएगा? निर्भय हो जाएगा, है ना। अभय नहीं होगा, भय का विलोम अभय नहीं, भय का विलोम क्या होगा? निर्भय। शत्रु का विलोम क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। आवरण का अनावरण। प्रिय का क्या हो जाएगा? अप्रिय, राइट। और आपका सकर्मक का अकर्मक। सकर्मक क्या हो जाएगा? अकर्मक। मान का अपमान। स्निग्ध, स्निग्ध का क्या हो जाएगा? असनिग्ध। और क्या दिया है? असनिग्ध दिया, इसका निग्ध दिया, संदिग्ध दिया, तो क्या हो जाएगा? इसका असनिग्ध हो जाएगा। जय का विलोम, जय मतलब आपका ख्याति, वो सब चीजें होती, तो जय का क्या हो जाएगा विलोम? पराजय। जय का क्या हो जाएगा? पराजय। बुराई का अच्छाई होता है। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा, जय का क्या विलोम था बच्चों? पराजय। घात का विलोम क्या हो जाएगा? घात मतलब उपकार, संवाद, कल्पना, प्रतिघात, तो इसका क्या हो जाएगा? प्रतिघात। घात का क्या होगा? प्रतिघात होगा। उपकार का क्या हो जाएगा? अपकार। उपकार हमेशा अप होता है, उपकार अपकार। वैतनिक का क्या हो जाएगा? अवैतनिक। अपसरण का क्या हो जाएगा? अभिसरण। अप का विलोम क्या होता है? अभि। आपका विलोम अभी लगा दोगे तो अभिसरण। अपसरण, अभिसरण, राइट बच्चों। अपसरण का विलोम अभिसरण होता है। और शेष क्या है? त्रिपूर्ण दिए हैं, जो गलत उस पर भाषा दिए हैं। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष का, परोक्ष का, परोक्ष क्या होता है आपका? प्रत्यक्ष के लिए होता है, प्रत्यक्ष के लिए, तो परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? प्रत्यक्ष हो जाएगा। परोक्ष और अप्रत्यक्ष सेम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। परोक्ष का क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष, राइट। उपार्जित, उपार्जित का क्या हो जाएगा? अनुपार्जित। अब देखो स्पेलिंग में देखो, यहाँ फंस जाओगे तो क्या हो जाएगा? ए वाला सही है, ए वाला। तिरस्कार का क्या हो जाएगा? तिरस्कार मतलब धुपकार करना, और आपको सम्मान देना, वो सत्कार करना, सत्कार का क्या होगा? तिरस्कार। बाह्य का क्या हो जाएगा?
बाह्य का क्या हो जाएगा बच्चों, आभ्यंतर, अंदर मत लिख देना, है ना, क्या हो जाएगा, आभ्यंतर, स्पेलिंग भी देख लेना इसका शुद्ध, बाह्य का क्या होगा, आभ्यंतर। धृष्ट, जो धृतराष्ट्र थे ना, धृष्ट, धृष्ट का क्या हो जाएगा, विनीत, धृष्ट मतलब दुष्ट के लिए आता है, कठोर, तो धृष्ट का क्या हो जाएगा, विनीत हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है कई बार। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष या परोक्ष, जो भी दिया हो। समनाक का क्या हो जाएगा, समनाक मतलब शर्मिंदगी वाला, सम्मानपूर्ण हो जाएगा। लुभावना का क्या हो जाएगा, लुभावना मतलब आकर्षित करने वाला, तो क्या हो जाएगा, घिनौना। तो विहित का कितनी बार पूछा गया, तो पिछले उसमें भी वीडियो में था विहित, विहित का क्या होता है आपको बताया था, निषिद्ध, रट लेना बच्चों, बहुत पूछा जाता है। विहित का क्या होगा, निषिद्ध। तामसिक क्या क्या हो जाएगा, सात्विक। और देखो धार्मिक का क्या हो जाएगा, अधार्मिक। आध्यात्मिक का क्या हो जाएगा, भौतिक। आध्यात्मिक का क्या हो जाएगा, भौतिक। नास्तिक का आस्तिक। यथार्थ, यथार्थ का क्या हो जाएगा आपका, कृत्रिम। यथार्थ का मतलब जैसा था। अध्यवसाय क्या है, अध्यवसाय क्या क्या हो जाएगा, अनध हो व्यवसाय हो जाएगा। बर्बर का क्या हो जाएगा, अबर्बर। बर्बर का क्या हो जाएगा, सभ्य। बर्बर का क्या होगा, सभ्य। उर्वर का क्या हो जाएगा, अनुर्वर हो जाएगा। सीधा का टेढ़ा हो जाएगा। ध्वंस का क्या हो जाएगा, ध्वंस मतलब खत्म करना, है ना, तो ध्वंस का क्या हो जाएगा आपका, निर्माण। ध्वंस का क्या, सृजन नहीं होगा, ध्वंस का क्या हो जाएगा, निर्माण होगा, है ना। और विनाश का जो है सृजन होगा। तरुण, तरुण मतलब क्या होता है, बालक, उसके लिए, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, वृद्ध, बूढ़ा, जब क्या हो जाएगा, वृद्ध, इसका विलोम हो जाएगा। संपन्न का क्या हो जाएगा, विपन्न, मैंने बताया था जहाँ पे सम आ जाता है वहाँ पे सम होता है, उसका बी से आता है, विपन्न। जैसे संपत्ति क्या हो जाएगा, विपत्ति, है ना, संपन्न का विलोम विपन्न होता है। उपेक्षा क्या हो जाएगा, अनुपेक्षा हो जाएगा। उपेक्षा का क्या हो जाएगा, उप आ गया तो उप का क्या होगा, अप। उपेक्षा का क्या हो जाएगा, अपेक्षा। सृजन, सृजन का क्या हो जाएगा, सृजन मतलब बनाना, तो क्या हो जाएगा, इसको बिगाड़ने के लिए संहार हो जाएगा, क्या है, संहार। देखो मैंने लिख भी दिया, उप का विलोम हमेशा क्या होता है, अप में आता ज़्यादातर। जैसे अपेक्षा, अपेक्षा क्या हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा, है ना। उप का क्या हो जाएगा, अप। उपेक्षा का अपेक्षा। अनुपेक्षा, देखो लिखा है ना, अनुपेक्षा, उपेक्षा एवं अनेक्षा होगा, अपेक्षा का विलोम, है ना। अपेक्षा का विलोम क्या होगा, उपेक्षा या अनुपेक्षा होगा, लेकिन अनुपेक्षा नहीं होगा, सापेक्षता विलोम का निरपेक्षता होगा, है ना। आवृत का अनावृत, ये भी बहुत पूछा जाता है। अथ, अथ का क्या हो जाएगा, इत, है ना। और इत श्री का गणेश श्री, श्री गणेश। इत का विलोम क्या हो जाएगा, अथ। याद रखना कितना पूछा जाता है, इति का अथ। उपचय का अपचय, उप का हमेशा बताया था अप होता है, उपचय का अपचय। अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब जिसे नहीं पता, जिसके बारे में, तो तज्ञ, चतुर, प्रज्ञ क्या हो जाएगा, अज्ञ। अज्ञ का मतलब मालूम, देखो कितनी बार पूछा गया, 18, 17, 18, 10, 2, 14, कितना क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर बच्चों आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो उससे आपको आइडिया मिलता है कि किस क्वेश्चन पे ज़्यादा कर रहे हैं। आपको एक तरफ आपको स्मार्ट स्टडी करना है, राइट बच्चों। नेक्स्ट देखो क्या दिया, जागृत। देखो जागृत दो टाइप, एक जागृत ऐसे, एक जागृत ऐसे भी लिखा होता है, जागृत, है ना, तो दोनों याद रखना है। जागृत, ये जागृत मतलब तो जागने वाले के लिए होता है ना, तो क्या हो जाएगा, सुप्त, है ना। और भ्रांत, भ्रांत का क्या हो जाएगा बच्चों, निर्भ्रांत। अज्ञ का भी पढ़ा था, क्या था, अज्ञ का क्या हो जाएगा, विज्ञ हो जाएगा, है ना। अनभिज्ञ का भिज्ञ हो जाएगा, सॉरी अनभिज्ञ का क्या होगा, विज्ञ नहीं होगा, क्या होगा इसका, अभिज्ञ होगा। अनभिज्ञ का क्या होगा, अनभिज्ञ का होगा अभिज्ञ। नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा, अभिज्ञ। इसमें देखो इसका व्याख्या दिया, व्याख्या इसको पढ़ो और आपका क्लैरिटी आएगा। जब विलोम से आपको ज़्यादातर इसमें प्रैक्टिस करना, जितनी बार आप वीडियो देखेंगे आपको उतना क्लियर होता चलाएगा। देखो अभिज्ञ का विलोम अज्ञ है, विज्ञ का विलोम प्रज्ञा, अज्ञ के विलोम चतुर का अर्थ चालाक होता है, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है, और अभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ भी हो सकता है। यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो भिज्ञ का इसका प्रयोग कर लिया जाएगा, है ना, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, विज्ञ हो गया।
आज्ञ का अभिज्ञ, आज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ। ठीक है, अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अभी बताया, अनभिज्ञ का क्या हो जाएगा, अभिज्ञ हो जाएगा। विज्ञ का विलोम आज्ञ हो जाएगा। सौम्य का क्या हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। सौम्य मतलब क्या होता है, सिंपल सा रहने वाला, शांत रहने वाला। अनुरक्त का विरक्त, अनु का बी होता है, मैंने आपको बताया था। अनुरक्त का विरक्ति, अनुराग का विराग। देखो अनु का हमेशा वी हो रहा है, आपको ये सारे कीवर्ड याद रखना। अनु का विलोम क्या आ रहा है, वी। अनुराग का विराग, अनुरक्त का विरक्ति, है ना। अनुरक्त का फिर आ गया, अनुरक्त का क्या हो जाएगा, विरक्त। कृतज्ञ, कृतज्ञ का क्या हो जाएगा, कृतघ्न। कृतज्ञ मतलब जो उपकार मानने वाला, कृतज्ञ मतलब जो उपकार को ना मानता हो। कृतज्ञ क्या क्या हो जाएगा, कृतघ्न। संकीर्ण का, सम का हमें तो पता है, जहाँ पे सा बुंदी आ जाए, मा आ जाए, उसका क्या हो जाएगा, वी आ जाएगा। संकीर्ण का विकीर्ण, संकीर्ण का क्या हो जाएगा, विस्तीर्ण हो जाएगा। विकीर्ण नहीं होगा, विस्तीर्ण हो जाएगा। सापेक्ष का क्या हो जाएगा, सापेक्ष है, सापेक्ष का क्या हो जाएगा बच्चों, निरपेक्ष। देखो अंधेरा का उजाला होता है, अच्छा का बुरा, आग का पानी, इंसान का हैवान, आधा का पूरा। विग्रह, विग्रह का क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा। समास का विग्रह हो जाएगा, समास का क्या हो जाएगा, विग्रह। और इधर देखो, देख लो, इधर का उधर, उत्तर का दक्षिण, उल्टा का सीधा, एड़ी का चोटी, खरा का खोटा। अवनत का उन्नत, साधु का असाधु। पुष्ट का, पुष्ट का विलोम बच्चों क्या होगा, देखो पुष्ट, पुष्ट का विलोम क्या होगा, क्षीण, दुष्ट, प्रकृति, पुरस्कार। तो क्या हो जाएगा इसका, क्षीण हो जाएगा। पुष्ट का विलोम क्षीण, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, थोड़ा अटपटा भी, तो याद रखना। पुष्ट का क्या हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। सज्जन का आपका क्या हो जाएगा, सज्जन का दुष्ट हो जाएगा, पुरस्कार का दंड हो जाएगा। गुण का अवगुण या दोष, ठीक है। संधि का, अब देखो समास, समास का क्या हो जाएगा, संग्रह। समास का क्या हो जाएगा, संग्रह होगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट। संधि का मतलब जोड़ना, और विग्रह मतलब तोड़ना, संधि का विग्रह, याद रखना। संधि का विग्रह और समास का संग्रह, समास का क्या हो जाएगा, संग्रह हो जाएगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। संयोग का वियोग, कौन सा त्रुटिपूर्ण है, त्रुटिपूर्ण पूछा है बच्चों, है ना। अपेक्षा का उपेक्षा सही है, अग्रज का अनुज ये भी सही है, उन्नत का अवनत होता है, अवगत तो थोड़ी होता है, तो ये वाला गलत है, आदान का प्रदान हो गया। संयोग का बताया था, सम आ गया तो बी आ जाएगा, संयोग का वियोग। इसमें देखो त्रुटिपूर्ण पूछा कौन सा है, आमिष का सामिष हो गया, ठीक है। बिनत का उद्धत ये भी सही है ना। आमिष का सामिष थोड़ी होगा, आमिष का सामिष दोनों क्या होगा, विलोम, आमिष सामिष दोनों शब्दों का विलोम क्या होगा, निरामिष होगा, है ना। आमिष आमिष क्या है, आपके समानार्थी। विपत्ति का संपत्ति है, ये भी सही। आधार का आधेय है, बिन्नत का उद्धत है। कौन सा अशुद्ध है पूछा, आयात का निर्यात सही है, दृश्य अदृश्य ये भी सही है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब सामने, परोक्ष क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष के लिए हो जाता, अप्रत्यक्ष के लिए भी सही है। आमिष का सामिष, आमिष आमिष सेम है, देखो ये कितना गूगली देने के लिए पूछा है, तो आमिष आमिष नहीं होगा, आमिष का क्या होगा, निरामिष होता। आमिष आमिष दोनों समानार्थी हो गए। ऊपर क्या छूट गया कुछ, कौन सा त्रुटिपूर्ण है, कौन सा गलत होता है। अनुग्रह का आग्रह, भाई अनुग्रह का आग्रह कहाँ होता है, अनुग्रह का आग्रह विलोम नहीं होगा, अनुग्रह का विलोम क्या होगा बच्चों, विग्रह होता है, अनु का बी होता है, अनुग्रह का विलोम क्या आएगा, विग्रह, तो यही सही है। अनंत का शांत सही है, आकृष्ट का विकृष्ट है, जड़ का चेतन है। सामिष का विलोम क्या होगा, अभी पढ़ा था, सामिष और सबका क्या होता है, निरामिष है। आकलन, आकलन का क्या हो जाएगा, विकलन। निरामिष का सामिष हो जाएगा, या आमिष जो भी दिया होगा। इप्सिप्त, ये देखो कितना पाँच हो गया, अनिप्सित हो जाएगा इसका, अनिसिप्त हो जाएगा, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है।
विलोम कौन सा त्रुटिपूर्ण है, गलत पूछा है। क्षर का अक्षर है, समास का व्यास है। भाई समास का व्यास का अभी पढ़ा था, समास का क्या था, समास का व्यास या विग्रह, समास का संग्रह था ना, समास का संग्रह या व्यास, तो ये भी सही है। त्रुटिपूर्ण पूछा है, इसमें गलत कौन सा है, तो आहार का विहार, डी वाला इसमें सही है। देखो स्वल्पायु का अर्थ अल्पायु होता है, अतः इसका विलोम क्या होगा, चिरायु, है ना। स्वल्पायु की तरह एक अन्य शब्द पिरामिड परिमिति, चिरायु की भांति अन्य से। शांतायु का स्थायु, ध्यान रखना परीक्षा प्रश्न सटीक विलोम से थोड़ा हटकर भी विलोम किया जा सकता है। यहाँ का अनीहा, स्प्रह का निष्प्रह, निंद का बंध, ये याद रखना, निंद का बंध होता है। क्या नाम, इप्सित का अभी पढ़ा था, अनिप्सित था। स्वजात का परजात, स्व का पर हो जाता है, या कुजाति, सुजात लिखा है, इसका क्या हो जाएगा, विजात, है ना, सुजात का विजात, और परजात भी सुजात का विलोम है। उन्मूलन का, उन्मूलन मतलब खत्म करने के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, रोपण, उन्मूलन क्या हो जाएगा, रोपण। उन्मीलन क्या क्या हो जाएगा, इसमें निमीलन हो जाएगा, उन्मीलन का निमीलन, उन्मीलन का निमीलन। देखो कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अमित का क्या हो जाएगा, परिमित, अमित मतलब अनंत, अनलिमिटेड, परिमित मतलब सीमित। धनी, धनी का क्या हो जाएगा, निर्धन। अधिकृत का अनधिकृत, देखो अनाधिकृत भी लिखा है, अनाधिकृत नहीं होता, अनधिकृत होता है, यही शुद्ध शब्द होता है, शुद्ध करने में भी आता है अनधिकृत, राइट बच्चों। उन्मेष का निमेष, है ना, उन्मेष का निमेष। प्रपुष्टन का सकुंचन, विश्लेषण का संश्लेषण, अवमूलन का अधिमूलन, राइट। नेक्स्ट, उन्मूलन का विलोम क्या हो जाएगा, रोपण, है ना। नेक्स्ट क्या है, अधिष्ठित का अनिधिष्ठित है, अधिकार का अनधिकार है, साधिकार का निरधिकार है। गौरव का क्या हो जाएगा, लाघव, बहुत पूछा जाता है। अनुलोम का क्या हो जाएगा, अनुलोम, अनुलोम का विलोम क्या होगा, प्रतिलोम। प्रयास का विप्रयास, अनुक्रम का अपक्रम, अकारद का अकारांत, आरोह का अवरोह। गमन, गमन तो जाने वाला, तो गमन का क्या हो जाएगा, आगमन। नेक्स्ट बच्चों, परिश्रम का क्या हो जाएगा, विश्राम। अब देखो कौन शब्द युग्म सही नहीं है, आयात का निर्यात, पाप का पूर्ण, बद्ध का मुक्त, नूतन का सनातन, तो कौन सा नहीं है, नूतन का सनातन, क्योंकि नूतन का क्या हो जाएगा आपका प्राचीन हो जाएगा, प्राचीन का अर्वाचीन होता है ना। नूतन का विलोम क्या होता है, पुरातन, नूतन का क्या होता है, पुरातन, और पुरातन का क्या हो जाएगा, अधुनातन, है ना। प्राचीन का अर्वाचीन, आद्य का अनंत, है ना, पूर्वतन का नूतन, कालातीत का अनतीत। निर्भीक, निर्भीक का क्या हो जाएगा, कायर। निर्भीक का विलोम नहीं है पूछा, कायर तो विलोम होता है। निर्भीक का साहसी, साहसी तो सेम वो हो जाएगा, तो साहसी नहीं होगा एक तो, और साहसिक दोनों नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। निंदा, निंदा का विलोम क्या हो जाएगा, स्तुति, है ना। गौरव का क्या हो जाएगा, लाघव। तो बच्चों यहाँ हम लोगों ने 204 तक कर लिए हैं, और रिमेनिंग अगले वीडियो के साथ आएंगे, तब तक आप लोग इसको बार बार देखिए, बार बार पढ़ने और देखने से, सुनने से क्या है, आपको ये रट जाएंगे। और इसमें कुछ कोई टेक्निक नहीं है, आपको बार बार पढ़ना है, जिससे कि आप आने वाले एग्जाम में 60 में 60 नंबर ला सकते हैं, आर में, प्रीलिम्स में। प्लस आपका यूपीपीएससी की मेन एग्ज़ाम है, उसमें भी आपका पूछा जाता है 10 नंबर का विलोम, तो उसमें भी आप सही कर सकते हैं। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तक के लिए गुड नाइट, पढ़ते रहिए आप लोग।